एक कहावत आपने सुना होगा, तूफान में जब बड़ा पेड़ गिरता है तो आसपास के छोटे पेड़ भी प्रभावित होते हैं। वही हाल इस समय है बांग्लादेश और बिहार के। बिहार के 2-3 डिस्ट्रिक्ट ऐसा है जिसका कारोबार बांग्लादेश से काफ़ी 10-15 वर्षों से काफ़ी चल रहा था। मतलब काफ़ी मात्रा में करोड़ों का व्यापार। सिर्फ सिल्क की बात करें, बिहार के बने हुई सिल्क की कुर्ती और दुपट्टे की बात करें तो ये 4 से 5 करोड़ का कारोबार चल रहा था बांग्लादेश के साथ, जो इस समय काफ़ी प्रभावित हुआ है। जब से बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ है तब से यह भी कहा जा रहा है कि बिहार के लगभग 20 व्यापारी बांग्लादेश में जाकर फंस गए हैं। तो एक रिक्वेस्ट है उन तमाम परिवार से जिनके परिवार बांग्लादेश में जाकर फंस गए हैं, वो पीएमओ से संपर्क करें, सोशल मीडिया का सहारा लें, तो उनको पूरी सहायता की जाएगी। क्योंकि भारत सरकार का एक लक्ष्य है कि एक भी भारत का व्यक्ति बांग्लादेश में अगर गया है और फंसा हुआ है तो उसको नुकसान ना हो, उसे सकुशल वापस लाया जाए। ये पूरा प्रयास भारत सरकार के द्वारा किया जा रहा है। और कई लोग जैसे छात्र लोग वहाँ जो पढ़ने गए थे उनको लाया भी गया है। तो जो लोग वहाँ फंसे हैं उनका डेटा कलेक्ट करें और पीएमओ से संपर्क करें, सोशल मीडिया का सहारा लें और इसके बाद उनको पूरी सहायता की जाएगी। इसके साथ ही आपको बता दें कि भागलपुर कतरनी चूड़ा वगैरह का काफ़ी व्यापार होता है और गया का हैंडलूम काफ़ी प्रसिद्ध है। कई देशों में इसका सप्लाई होता है जिसमें से बांग्लादेश भी एक है। ये प्रभावित हुआ है तो उथल पुथल मचा बांग्लादेश में और प्रभावित हुआ बिहार के भागलपुर, गया और इसके अलावा और कई डिस्ट्रिक्ट, जिसमें भागलपुर और गया सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ है। आपको बता दें कि जो जूट और चावल का व्यापार होता है वो भी प्रभावित हुआ है। रेडीमेड गारमेंट्स का कारोबार ठप पड़ा है। बांग्लादेश में जो उत्पादक की ओर से भेजे गए सामान और बुक होने का मतलब जो ऑर्डर था और जो ऑर्डर के कुछ पैसे लिए गए थे वो सब प्रभावित हो रहा है। उसका डिमांड बांग्लादेश में बिल्कुल डिमांड समझिए बंद सा हो गया, क्योंकि दुकान खुल नहीं रहा है, बिल्कुल कारोबार बंद है, तो डिमांड कैसे किया जा सकता है। तो कुल मिलाकर कहा यह जा रहा है कि बांग्लादेश में हुआ तख्ता पलट और प्रभावित हुआ बिहार। बिहार बुनकर कल्याण समिति के सदस्य हैं अलीम अंसारी। वो कहते हैं कि सिर्फ नाथनगर से 4 से 5 करोड़ का कपड़ा प्रत्येक महीने बांग्लादेश भेजा जाता था। समझ लीजिए, सिर्फ एक जगह से 4 से 5 करोड़ का कपड़ा बांग्लादेश भेजा जाता था और यही कारण है कि काफ़ी असर पड़ा है। लेकिन खैर, व्यापार का असर पड़ा है ये तो समय के साथ ठीक हो जाएगा। लेकिन जैसे पाकिस्तान के साथ जब हमारा संबंध था तो कारोबार होता था, लेकिन जब संबंध खराब हुआ तो कारोबार बंद हो गया। लेकिन इसके बाद भी भारत के लोग अपना व्यापार भी कर रहे थे और कर रहे हैं। और इसके साथ ही जो पाकिस्तान से आने वाली जो चीज़ें थी वो अब बंद हो गया। इसके बाद भी लोग आराम से अपना सब कुछ कारोबार कर रहे हैं, जीवन शैली अपना जी रहे हैं। वैसे ही बांग्लादेश के साथ जब रिलेशन बिगड़ा है, रिलेशन बिगड़ा नहीं है लेकिन वहाँ उथल पुथल मचने के बाद ये स्थिति आई है, तो वो स्थिति तो सामान्य हो जाएगी। लेकिन सवाल ये है कि जो लोग वहाँ फंसे हैं उनको कैसे बचाया जाए, उनको कैसे निकाला जाए। तो इसके लिए हम एक बार फिर से आपको रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर ये आप खबर देखते हैं और आपको किसी भी बांग्लादेश में फंसे हुए लोगों के बारे में पता चलता है तो आप डायरेक्ट पीएमओ से संपर्क करें, सोशल मीडिया से संपर्क करें और इसके बाद आपको पूरी सहायता की जाएगी। ये केंद्र सरकार, भारत सरकार का लक्ष्य है कि एक भी व्यक्ति भारत का जो है वो बांग्लादेश में अगर फंसा है तो उसको पूरी सहायता की जाएगी। और ये भारत सरकार के अंदर इस समय इतनी क्षमता है कि बांग्लादेश के शासक से, चाहे वो वहाँ का सेना हो या अंतरिम सरकार का जो भी मिनिस्टर हो, उससे संपर्क करके पूरी सहायता की जाएगी। हालांकि अब तक अगर लोग वहाँ पे सुरक्षित हैं तो उनको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब वहाँ स्थिति सामान्य होने के कगार पे है। वहाँ पे जो स्थिति
असामान्य हुई, यानी जो उथल-पुथल मचा, इसके पीछे कुछ कट्टरपंथी लोग उसमें शामिल हो गए थे, जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ। लेकिन वहाँ के जो लोकल लोग हैं, वो ऐसा नहीं चाहते हैं। वो आज भी भारत के साथ अच्छा संबंध रहे, यही चाहते हैं। वो पाकिस्तान के जैसे नहीं चाहते हैं कि पाकिस्तान के साथ जैसा संबंध बिगड़ा हुआ है वैसा, क्योंकि देखिए अटल बिहारी का एक कहना था कि हम दोस्त बदल सकते हैं, पड़ोसी नहीं। और ये बात भारत के लोग भी जानते हैं और बांग्लादेश के लोग भी जानते हैं। जानते तो पाकिस्तान के भी हैं, लेकिन पाकिस्तान के लोग हरामी हैं। वो आतंकवाद को पालते हैं, अपना कारोबार बिहार के अलावा पूरे भारत में फैलाना भी चाहते हैं और भारत के पैसे से ही भारत को बर्बाद करना चाहते हैं। तो बांग्लादेश की बात अलग है और पाकिस्तान की बात अलग है। पाकिस्तान नेपाल के रास्ते बिहार को ड्रग्स भेजता है और भारत को बर्बाद करने की कोशिश करता है, लेकिन वहीं बांग्लादेश के साथ रिलेशन अलग है। जबकि बांग्लादेश और पाकिस्तान के बॉर्डर में भी काफ़ी अंतर है। बांग्लादेश का जो बॉर्डर है 4095-96 किलोमीटर का ये बॉर्डर है, लेकिन बांग्लादेश और भारत में आपने कभी बॉर्डर पे उस तरह की स्थिति नहीं देखा होगा जैसे पाकिस्तान के साथ देखा जाता है। तो इन सब से निपटने के लिए भारत सरकार इस समय सक्षम है और जिनके परिवार फंसे हैं वो सीधा पीएमओ से संपर्क करें, सोशल मीडिया से संपर्क करें, ये हमारा रिक्वेस्ट है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नमस्कार, जय हिंद, थैंक यू।